वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। खातून सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। कहा, मैं हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करूँगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, दीगर पार्टी रहनुमाओं का खिताब। अलीमा खान की भी जलसे में शिरकत। हमाद अजहर भी मंजर आम पर आ गए, जलसे से खिताब भी किया। अली मोहम्मद खान ने खिताब में कहा, फॉर्म 47 वाले सुन लें, इससे पहले कि अवाम का समंदर बहा ले जाए, बानी PTI को रिहा कर दें। सुप्रीम कोर्ट अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हमाद अजहर ने खिताब में कहा, पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुन तैयार रहें। जलसे का वक्त 7 बजे तक था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिताब पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। अली अमीन से अपने हल्के में अमन कायम नहीं होता। अगर उसके पास इतने लश्कर हैं तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल कर ले या फिर ये मान ले कि दहशतगर्दों के हलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज दिया कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 रोज में अपने लीडर को रिहा कर दिखाना। बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इस तरह मुखातिब होते हैं। मरियम औरंगजेब का अली अमीन गंडापुर से सवाल। पूछा, क्या गैरतमंद पठान अपनी माओ, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं? इमरान खान ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। ये है 9 मई के मुजरिमों की असलियत। इसी गलीज जहनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया है। यही गलीज जहनियत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। जो इस गलीज और घटिया जहनियत को सपोर्ट करे वो भी ऐसे ही हैं। इन्हीं गलीज बयानात की वजह से 9 मई का मुजरिम कहता है, मैं अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। ये लोग मुआशरे की गलाजत के जिम्मेदार हैं। ये है खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो गैरतमंद और खवातीन की इज्जत करने वाले पठानों की नुमाइंदगी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस आता है, दिल दुखता है। तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम। जलसे के शुरका का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। काफी देर तक पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें होती रहीं। शुरका के पथराव से SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की मदद के लिए FC को भी तलब कर लिया गया। पुलिस और FC की इजाफी नफरी तैनात होने के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने भी शेलिंग रोक दी। संजानी टोल प्लाजा से कारकुनों के जलसे में शिरकत के बगैर वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। अवाम ने PTI के आज के जलसे को मुस्तरद कर दिया। रास्ते खुले थे, इस्लामाबाद की तरफ से जलसागाह आने वालों को नहीं रोका गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का मौक़िफ़। कहा, जलसे में आज 2 तकरीर की गई, वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इसका डबल चेहरा है। जिस लहजे में इन्होंने कहा मैं लाहौर आ रहा हूं, फिर उसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पुल पार करके दिखाएं। PTI जलसे के बाद शुरका वापस रवाना। पुलिस ज़राए का कहना है, जलसे में क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जलसे से पहले इस्लामाबाद आने वाले अहम रास्ते 29 मकामात पर बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने वाले मुतादिद रास्तों पर कंटेनर खड़े किए गए। मेट्रो बस, रेड लाइन, ग्रीन लाइन बस सर्विस बंद रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद आने जाने के लिए शहरी छोटे मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर। रुकावटें हटाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने साथ हैवी मशीनरी भी लाए। मशीन ऑपरेटर्स को रुकावटें हटाने का हुक्म देते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI जलसे के लिए जिन लाखों लोगों ने निकलना था वो नजर नहीं आए। जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई और वीडियो चलाई जा रही है। हकीकत बतानी चाहिए। अच्छा होता कि ड्रोन फुटेज शेयर कर लेते। अकेले अकेले बैठकर लीडर आए, काफिला निकलता तो नजर आता। एहतसाब होकर रहेगा। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुतसिल अफगान इलाके पलोसेन से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई।
पाक फौज की जवाबी फायरिंग, 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 के जख्मी होने की इत्तला। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद शामिल। साबिक सदर और पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी ने पीटीआई जलसे की जाली तस्वीरें शेयर करने का एतराफ कर लिया। अपनी हरकत पर माजरत भी कर ली। कहा शेयर की गई तस्वीर किसी और मकाम की थी, साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीटीआई रहनुमा जलसे से मुतालिक जाली वीडियोज और तस्वीरें सामने ला रहे हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोज और जाली तस्वीरों पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोज जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। आज़मा बुखारी ने कहा हकीकत में इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इत्तलात हैं पंजाब की पीटीआई क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली रहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तियाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजरायली मीडिया ने बानी पीटीआई के हक में लिखा, पाकिस्तान में बानी पीटीआई के चाहने वाले इसको परखें। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था हमारा तशख़्ख़ुस बानी पीटीआई की वजह से खतरे में पड़ा हुआ है। इजराइल गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। बानी पीटीआई ने कभी भी खुलकर इजराइल के मज़ालिम की मजम्मत नहीं की। नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने इमरान खान और पीटीआई को इजरायली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़े हो गई हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा जो कहता था नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है, उस कानून के तहत एनआरओ की पहली दरख्वास्त भी इसी ने दी है। घड़ी, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का चोर खुद एनआरओ लेकर भागना चाहता है। एनआरओ भी मांगता है और जलसी भी करता है। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में नए मुशीरों की तैनाती मुस्तरद कर दी। समरी सूबाई हुकूमत को वापस भिजवा दी। लिखा आइन के आर्टिकल 130 की शिक़्क़ 11 के तहत कोई वजीर आला 5 से ज्यादा मुशीरों की तकर्रुरी नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा मुमकिन नहीं कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलव्विस 100 से ज़ायद मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशत गर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्विस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हो या बानी पीटीआई मुलव्विस हुए तो यकीन दहानी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक़ डार ने कहा फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई का वाक़या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्विस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई की सियासत में हद से ज्यादा मुलव्विस थे। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीटीआई क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फाल बनाया जाए। जनरल फैज और बानी पीटीआई के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राबता था। ज़राए का कहना है जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलमबंद करा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज और बानी पीटीआई के ताल्लुक और उनके दरमियान बिल वास्ता बातचीत की तस्दीक होती है। ज़राए का कहना है कि जनरल फैज को फौजी हुक्काम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मियों से मुताल्लिक 1 से ज़ायद मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए।
डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है। लाहौर से इंसानी स्मगलिंग का बैन अल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने निशानदही पर FIA की कार्रवाई। पकड़ा गया नेटवर्क अपने प्रिंटिंग प्रेस में कई ममालिक की जाली दस्तावेजात तैयार करता था। शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटा जाता था। गिरफ्तार नेटवर्क के इंटरनेशनल डंकी ग्रुप से भी राबते का इंकशाफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दादू में हालिया बारिशों और गाज नदी में तुगयानी के बायस काचू की राबता सड़कें शदीद मुतासिर। सड़कों की बहाली के लिए इलाका मकीनों का एहतजाज। चंदा जमा करने की मुहिम भी शुरू कर दी। सैलाब मुतासरा इलाका मकीनों का कहना है, हमारे हुक्मरान गरीब हो चुके हैं, उनकी माली मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भेजेंगे। उन्हें सड़कों की मरम्मत के लिए चंदे की जरूरत है। टिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुक्काम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, सूबे में मंकी पॉक्स का अब कोई मरीज नहीं रहा। महकमा सेहत ने कलील अरसे में मंकी पॉक्स के फैलाव को महदूद कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़श्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों और खुश्क साली की वजह से पाकिस्तान में हैजे के केसेस बढ़े। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे की वजह से केस रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी हुकाम हैजे को अक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर उसकी शिद्दत कम जाहिर करते हैं। कौमी इदारा सेहत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने गुज़श्ता साल आलमी इदारा सेहत को हैजे की लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर्स को यह तफसीलात फराहम ना की हों। पैंसठ की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया। भारतीय रडार स्टेशन के साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया। पाक बहरिया के आबदोज गाजी ने भी बहरा हिंद में अपना राज और दबदबा बरकरार रखा। 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को मफलूज कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, आज का दिन हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बे की याद दिलाता है। 8 सितंबर पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक बहरिया जदीद जंगी जहाजों, आबदोजों, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल कर रही है। यौम बहरिया पर सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया को मजीद जदीद और मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। कहा, एक मजबूत बहरिया पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी और फ़र्ज शनासी वतन से मोहब्बत का सबूत है। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। कराची में पाक बहरिया की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पूरी कौम शोहदा और उनके अहल खाना की मखरूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, समंदरी हुदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की जंगी तारीख में पाक बहरिया का नुमायां किरदार है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दौरा तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अंकरा आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की मुश्तरका अज़म का अदा किया गया। एयर चीफ ने दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल, चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल मतीन कुराक और तुर्किया के वज़ीर बराए कौमी दिफा जनरल यासिर गुलेर से भी अलग अलग मुलाकातें की।
मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा है कि वज़ीर तालीम सिंध टीचिंग लाइसेंस दे रहे हैं। खातून असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस दें ताकि वो ग्रेड 16 तक जा सकें। आलमी यौम खानदगी पर तकरीब से खिताब में कहा, सिंध पहला सूबा है जिसने म्यूज़िक टीचर को रखा है। बच्चा जब ड्रम बजाता है तो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ता है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा, पहले के लोगों ने उताकों को भी स्कूलों में तब्दील किया, आज के लोग स्कूलों को उताकों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हैं। हम 21वीं सदी में बच्चों के पढ़ने या ना पढ़ सकने का रोना रो रहे हैं। इजरायली फौज की गजा में बमबारी जारी। गजा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर अहल खाना समेत शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फौज के हमले में जनूबी लबनान में 3 एमरजेंसी अहलकार भी शहीद हुए। उर्दन के साथ मगरबी किनारे की सरहद पर फायरिंग, 3 इजरायली फौजी हलाक। हमलावर को भी मार दिया गया। हमले के बाद इजराइल ने उर्दन के साथ तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम भी जारी। एक हफ्ते में गजा के 69% बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। हज़ारों बच्चे इजरायली फौज के हाथों कत्ल किए जा चुके हैं। इजराइल में यरगमालियों की वापसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत तल अबीब में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों के अहल खाना ने इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू से हमास के साथ जंग बंदी का मुतालबा दोहराया। कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यरगमालियों की जानें दांव पर लगाई जा रही हैं। अमरीका की इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की नई तजवीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिशें जारी। वनडे चैंपियंस कप के आगाज से पहले फैसलाबाद में टीमों की प्रैक्टिस। शाहीन आफरीदी के लायंस ने शादाब खान की पैंथर्स को प्रैक्टिस मैच में 231 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन, स्टैलियंस और वुल्व्स की टीम्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा, वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, खुद को अब टेल एंडर के खिलाड़ी समझते हैं। डोमेस्टिक में चौथे पोजीशन पर ही परफॉर्म करते हैं। ख्वाहिश है कौमी टीम में भी इसी नंबर पर खेलें। लफ्जों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का कारनामा। कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप रिकॉर्ड 5वीं मरतबा जीत ली। यह एजाज हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान के अफान सलमान यूथ स्क्रैबल के आलमी चैंपियन बन गए। इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने शिरकत की। कराची से हैदराबाद तक होने वाली डिफेंस डे साइकिल रेस सुई सदरन के वजीर ने जीत ली। फरमान मोहम्मद दूसरे और वलीद तीसरे नंबर पर रहे। एमेचर कैटेगरी में काशिफ बशीर ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की। विमेन 20 किलोमीटर में राबिया ने कामयाबी हासिल की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर हो गया। दोनों टीम्स ने 2-2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच आज जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली के एजाज में पेरिस के पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने हैदर अली का इस्तकबाल किया। मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अपर जनूबी वजीरिस्तान की खूबसूरत वादी कानी गरम में खेला गया ऑल पाकिस्तान शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट कोट कई ने जीत लिया। फाइनल में मेजबान कानी गरम की टीम को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। इवेंट में सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 20 से ज़ायद टीम्स ने शिरकत की। बेलारूस की अरीना सबालेंका यूएस ओपन की फातेह करार। अरीना सबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को 7-5 से शिकस्त दे दी। अरीना सबालेंका ने पहली मरतबा यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में कामयाबी हासिल की। सबालेंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वर्ल्ड नंबर 2 सबालेंका रमा बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। और पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों के लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ कर देने वाली मादाम रूथ फाउ की आज 95वीं सालगिरह है। जर्मनी में पैदा होने वाली मादाम रूथ फाउ 7 साल पहले वफ़ात पा गई थीं। वो कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।